अभिवादन। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक विशेष मुरली है। जी, ये 7 जून 2025 की साकार मुरली है। ओम शांति। इस मुरली का सार ही इसकी दिशा तय कर देता है ना? मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी पर आधारित एक गहरा सवाल भी है मुरली में। हाँ, पूछा है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है, मतलब क्या है वो पक्का निश्चय? जिसका जवाब भी मुरली में ही है, और वो सीधा उस अंदरूनी ताकत की तरफ इशारा करता है। तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हाँ। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। तो ये विश्वास, यही है सब कुछ। बिल्कुल। और मुरली में गीत का भी जिक्र है, ओम नमो शिवाय। हाँ, वो उस परम सत्ता की याद दिलाता है जिससे जुड़ने की ये सारी बात हो रही है। तो चलिए, इस सार और इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए मुरली के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ओम शांति। जी, तो मुरली की शुरुआत ही ओम शांति से होती है। अब देखिए, ये शब्द तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आम है। पर मुरली इस पर जोर देती है कि आत्मा और परमात्मा की जो सही यथार्थ पहचान है ना, उसके बिना इसका असली मतलब शायद अधूरा है। हाँ, और ये पहचान इतनी सीधी भी नहीं है। मुरली में आता है कि आत्माएं अक्सर ना तो खुद को ठीक से जानती हैं, नहीं परमात्मा यानी बाप को। यहाँ तक कि आपने बताया था ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव है कि उन्हें भी पहले अपनी असलियत पता नहीं थी। जी बिल्कुल। और इसमें आत्मा के मूल स्वरूप की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि असल में तो सभी आत्माएं भाई भाई हैं। अच्छा। ये जो हमें फर्क दिखता है ना, मेल फीमेल का, स्त्री पुरुष का, हाँ, वो तो शरीर का है। वो तो शरीर धारण करने के बाद की बात है। आत्मा असल में क्या है, ये समझ तो अब मिल रही है। और ये आत्म पहचान कितनी बड़ी बात है। पहले कहाँ ये सोचते थे कि आत्मा कब से पार्ट बजा रही है। सही बात है। अब ये ज्ञान मिल रहा है कि आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, पर उस बिंदी में 84 जन्मों का पूरा ड्रामा भरा हुआ है। ये सोचना ही कितना गहरा है। और उसी तरह परमात्मा मतलब बाप, उन्हें भी बिंदी स्वरूप बताया गया है और इसी रूप में याद करने पर जोर है। हालांकि मुरली ये भी मानती है कि इसमें टिकने वाले कम है, क्योंकि बुद्धि सबकी अपनी अपनी है, नंबरवार है। तो फिर मुद्दा ये है कि खुद को आत्मा समझकर उस बाप को याद करना है। हाँ, क्योंकि वही है पतित पावन, पवित्र करने वाला। तो बिना आत्मा को सही से समझे बाप की पूरी पहचान भी मुश्किल है। बिल्कुल। और अक्सर होता यह है कि लोग ज्ञान सुनते हैं, कहते भी हैं कि हाँ अच्छा है, बातें तो अच्छी हैं, प्रभावित होते हैं। हाँ, पर वो जो मूल बात है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, उसकी गहराई में नहीं उतरते। शायद इसी वजह से, जैसा मुरली में भी इशारा है, कुछ लोग इसे नास्तिकता समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ से अलग है। हाँ, क्योंकि ये प्रचलित धारणाओं से हटकर है। लेकिन मुरली बिल्कुल साफ कर रही है कि ये वक्त अब बदल गया है। ये पुजारी पने से निकलकर पूज्य बनने का समय है। पूज्य बनने का समय है। हम ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं, और वो पिता जो खुद पूज्य हैं, हाँ। वो हमें अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं, अपने जैसा पूज्य बना रहे हैं। यानी पूजा आदि से मुक्त कर रहे हैं। हाँ। मांगने की स्थिति से निकालकर अधिकार की स्थिति में ला रहे हैं। बिल्कुल। ये दुनिया जिसे मृत्यु लोक कहा गया है, दुखों की जगह, इससे परे ले जाने की बात है। जी, तो ये ज्ञान एक तरह से खुद के असलियत को पहचान कर और पिता परमात्मा की याद से अपनी स्थिति को बदलने का मार्ग है। वो जो पुजारी वाली चेतना थी, उससे निकलकर पूज्य वाली आत्मिक स्थिति की ओर एक यात्रा, जहां वो पुरानी दुनिया, पुरानी पहचान सब पीछे छूट जाती है। पिता परमात्मा जो अभी अपने बच्चों को खुद अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो पूज्य और पुजारी का जो फर्क है ना, वो साफ होता है। मुरली यही कहती है कि सिर्फ परमपिता परमात्मा ही हैं जो आत्माओं को अपने जैसा पूज्य बना सकते हैं। बाकी दुनिया में तो आप देखें, सब पुजारी ही हैं, और वो दूसरों को भी पुजारी ही बनाते हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ी बात हुई कि केवल पिता ही पूज्य बना सकते हैं। मुरली आगे ये भी कहती है कि अभी श्रोताओं को, बच्चों को वही पूज्य पिता मिले हैं, और वो उन्हें पूज्य बना रहे हैं, उनकी पूजा वगैरह छुड़ाकर। और इस दुनिया को तो मुरली में छी दुनिया कहा गया है, मृत्यु लोक। हाँ, बिल्कुल। और इसी मृत्यु लोक को बदलने के लिए ही तो परमात्मा पिता को आना पड़ता है, ऐसा मुरली समझाती है। भक्ति का या पुजारीपन का जो दौर है, वो तब शुरू होता है जब रावण राज्य होता है, अज्ञान का, बुराई का प्रभाव। तब जो पूज्य आत्माएं थीं, वो भी अपनी स्थिति से नीचे आकर पुजारी बन जाती हैं।
तो पिता इसी चक्र को सीधा करने आते हैं, पुजारी से वापस पूज्य देवता बनाने। तो अगर पुजारी से पूज्य बनना है तो इसका तरीका क्या बताया है मुरली में? कोई खास पूजा विधि है या कुछ और? नहीं, तरीका बहुत बहुत सरल बताया गया है। मुख्य युक्ति है पिता को याद करना, बस। क्योंकि वो पिता, परमात्मा पिता, वो तो सबके पूज्य हैं ही। तो उनको याद करने से, उनके गुण, उनके स्वरूप का चिंतन करने से आत्मा भी धीरे धीरे पवित्र बनती है, पूज्य बनती है। यहाँ कर्मकांड पर जोर नहीं है, चेतना के बदलाव पर है। ये दिलचस्प है कि याद पर इतना जोर है। तो ये याद किस तरह की याद है? क्या मुरली इसे और खोलती है? हाँ, इसमें मुख्य बात है खुद को आत्मा समझना। मतलब मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक बिंदी। और फिर अपने पिता, परमपिता परमात्मा को याद करना, वो जो निराकार हैं और ज्ञान के सागर हैं। मुरली में उन्हें नॉलेजफुल कहा गया है, मतलब सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर की याद नहीं, एक गहरा कनेक्शन, एक समझ है। और मुरली में ड्रामा का भी जिक्र आता है बार बार, नाटक। इसका क्या महत्व है इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, ड्रामा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी सृष्टि का खेल है ना, जन्म मरण, सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये सब एक अनादि, कभी ना खत्म होने वाले नाटक की तरह है। और ये हर कल्प में, मतलब हर युग चक्र में बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। कल्प कल्प कहा जाता है इसे। इस ड्रामा का शुरू से आखिर तक का जो राज है वो सिर्फ पिता ही जानते हैं, और वही आकर हमें समझाते हैं। इसको जानने से आत्मा को स्थिरता मिलती है, क्योंकि वो समझती है कि सब कुछ एक तरह से निश्चित है। अच्छा, तो ये ज्ञान हमेशा नहीं मिलता, ये सिर्फ किसी खास समय पर ही मिलता है? नहीं, हमेशा नहीं। पिता सिर्फ एक ही बार आते हैं संगम युग पर। ये वो समय है जब सृष्टि का चक्र पूरा हो रहा होता है, पुरानी दुनिया खत्म हो रही होती है और नई दुनिया की शुरुआत होनी होती है। इसी खास संगम के समय पर, जब पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पिता आते हैं। और उनका आना भी, ये भी ड्रामा के प्लान में ही है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मुरली कहती है। इसी समय वो आकर आत्माओं को ये सच्चा ज्ञान देते हैं। समझ गए। तो इस ज्ञान को समझने और पिता को याद करने का अंतिम परिणाम क्या है, लक्ष्य क्या है? परिणाम है निश्चय और खुशी। ज्ञान से आत्मा को ये पक्का निश्चय हो जाता है कि अब पुरानी दुनिया का परिवर्तन, जिसे विनाश भी कहा गया है, वो निश्चित है। और फिर नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, वो आने वाला है, जहां यही आत्माएं जाकर देवता बनेंगी, अपना पाठ बजाएंगी, मतलब स्वर्गवासी बनेंगी। ये लक्ष्य एकदम साफ हो जाता है। और आपने खुशी की बात भी कही। बिल्कुल, इसे मुरली में स्टूडेंट लाइफ कहा गया है, विद्यार्थी जीवन। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, वो भविष्य में कोई डिग्री या पद पाने की खुशी में मेहनत करता है, पढ़ता है, वैसे ही आत्माएं स्वर्ग का राज्य पाने की खुशी में ये ज्ञान धारण करती हैं और पिता को याद करती हैं। और ये खुशी फिर स्थायी रहनी चाहिए, पढ़ाई पूरी होने तक। मुरली में ये भी इशारा है कि जब परिवर्तन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, जैसे कहा विनाश की सामग्री तैयार होगी, तब ये पढ़ाई पूरी होगी और नई दुनिया स्थापन होगी। कभी कभी दुनिया की जो उथल पुथल है, या आजकल जैसे गर्मी बढ़ रही है कहीं कहीं, इन बातों को भी लोग इसी तैयारी से जोड़कर देखते हैं। तो अगर हम ये मुरली असल में वर्तमान समय, जिसे दुख के कारण मृत्युलोक कहा गया है, हाँ, मृत्युलोक, और जो आने वाला स्वर्णिम युग है, अमरलोक, उनके बीच का जो विरोधाभास है उस पर जोर देती है। अच्छा। और ये बताती है कि कैसे एक बड़ा परिवर्तन, मतलब एक विनाश, बिल्कुल निकट है। हाँ, और ये सिर्फ कोई दूर की बात नहीं लग रही। मुरली में जैसे संकेत हैं कि दुनिया में तनाव अभी है, वो चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं, जी बिल्कुल, जैसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। और ये भी कि ऐसा पहले भी हुआ है और ये होना ही है, मतलब विनाश तो होना ही है। हाँ, 100% सर्टन है, ऐसा कहा गया, कोई शक की गुंजाइश नहीं रखी। सही। तो इसी संदर्भ में मुरली बाप के आगमन का जिक्र करती है, परमात्मा का। बाप यानी परमात्मा? हाँ, परमात्मा, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाने आए, सबको वापस ले जाने। अच्छा। लोग पतित पावन को पुकार भी रहे ताकि वे इस दुख की दुनिया से, जिसे मुरली कहती है छी छी दुनिया, छी दुनिया काफी सख्त शब्द है। हाँ, या दुख धाम, इससे निकालकर पवित्र दुनिया में ले जाएं। और ये पवित्र दुनिया भी दो तरह की बताई है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आत्माएं पवित्र होकर मुक्ति धाम जाएंगी? हाँ, ऐसा लगता है, पहले आत्माएं पवित्र होकर अपने घर मुक्ति धाम जाएंगी और उसके बाद ये दुखधाम समाप्त हो जाएगा। और फिर जीवन मुक्ति मतलब नया युग? सही कहा।
इसमें वो समय के चक्र का भी वर्णन है कि कैसे पहले अमरलोक था, जहां अकाल मृत्यु नहीं थी। जी, फिर चक्र घूमकर अब ये मृत्युलोक आ गया है और फिर से अमरलोक की स्थापना होनी है। तो इस मृत्यु लोक से निकलकर मतलब पवित्र बनने का रास्ता क्या बताया गया है? यहाँ याद की बात बहुत आती है। हाँ, मुख्य मार्ग वही है, परमात्मा बाप की याद। मुरली कहती है मुझे याद करो। अच्छा। और इसी याद के बल से ही आत्मा पवित्र बनती है। और जो विकर्म है, विकर्म मतलब पिछले जन्मों के बुरे कर्म। हाँ बिल्कुल, वो विनाश होते हैं। विकर्म विनाश हो जाएंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। मतलब मेहनत चाहिए। मेहनत तो चाहिए ना, अभ्यास करना है, जितना हो सके याद में रहना है, ये निर्देश है। और याद के साथ साथ एक और बात पे जोर है कि खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना है। बहुत जरूरी, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो। जी, ये शरीर तो बस एक रथ की तरह है आत्मा का। और सतयुग में मतलब अमरलोक में आत्माएं स्वाभाविक रूप से आत्माभिमानी होती हैं। बिल्कुल, वहाँ शरीर बदलने पर भी दुख नहीं मानती, ये उनकी नेचुरल स्थिति होती है। इसीलिए मुरली कहती है कि अभी इस समय में अगर शरीर में कोई तकलीफ भी हो तो निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर द्वारा बाप शिव बाबा की याद से पवित्र बनकर वर्षा पाना है। वर्षा मतलब वो आध्यात्मिक विरासत। हाँ, बाप से वर्षा पाना है। तो ये जो याद की यात्रा है, यही मुख्य पुरुषार्थ है। सारा खेल इसी का है। और इस याद की यात्रा से होता क्या है आखिर में? कहाँ पहुँचते हैं? आत्मा अपने मूल निवास शांतिधाम चली जाती है। शांतिधाम? मुरली कहती है हम चले जाएंगे मूल वतन, वहीं हमारा शांतिधाम है, मतलब अपनी असली शांत अवस्था में। और ये ज्ञान भी मतलब अनूठा बताया गया है, ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा समझ आएगा। अच्छा, कैसे? मुरली के अनुसार केवल वही आत्माएं शांतिधाम और सुखधाम को गहराई से जानती और याद करती हैं, जिन्होंने कल पहले भी बाप से ये वर्षा लिया था। लिखा है जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से भाग्य या पिछले चक्र से जुड़ा है। जी, ऐसा लगता है ज्ञान प्राप्ति का भी एक चक्र है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मुरलियांश वर्तमान दुनिया की जो स्थिति है, जो चुनौतियां हैं, उसके बीच एक आध्यात्मिक रास्ते परिवर्तन, और मतलब एक आने विनाश, वाले बदलाव का एक नक्शा सा देता है। हाँ, और ये स्पष्ट करता है कि ये जो मुरली में दुख जैसे का संकेत चक्र है कि दुनिया में इससे तनाव निकलने अभी का है, और वो चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं जी बिल्कुल जैसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। और ये भी कि ऐसा पहले भी हुआ है और ये होना ही है, मतलब विनाश तो होना ही है। हाँ, 100% सर्टन है, ऐसा कहा गया, कोई शक की गुंजाइश नहीं रखी। सही। तो इसी संदर्भ में मुरली बाप के आगमन का जिक्र करती है, परमात्मा का। बाप यानी परमात्मा? हाँ, परमात्मा जो सभी आत्माओं को वापस ले जाने आए, सबको वापस ले जाने। अच्छा। लोग पतित पावन को पुकार भी रहे ताकि वे इस दुख की दुनिया से, जिसे मुरली कहती है छी छी दुनिया। छी छी दुनिया काफी सख्त शब्द है। हाँ, या दुख धाम, इससे निकालकर पवित्र दुनिया में ले जाएं। और ये पवित्र दुनिया भी दो तरह की बताई है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आत्माएं पवित्र होकर मुक्ति धाम जाएंगी? हाँ, ऐसा लगता है पहले आत्माएं पवित्र होकर अपने घर मुक्ति धाम जाएंगी और उसके बाद ये दुख धाम समाप्त हो जाएगा। और फिर जीवन मुक्ति मतलब नया युग? सही कहा। इसमें वो समय के चक्र का भी वर्णन है कि कैसे पहले अमरलोक था, जहां अकाल मृत्यु नहीं थी। जी, फिर चक्र घूमकर अब ये मृत्युलोक आ गया है और फिर से अमरलोक की स्थापना होनी है। तो इस मृत्यु लोक से निकलकर मतलब पवित्र बनने का रास्ता क्या बताया गया है? यहाँ याद की बात बहुत आती है। हाँ, मुख्य मार्ग वही है, परमात्मा बाप की याद। मुरली कहती है मुझे याद करो। अच्छा। और इसी याद के बल से ही आत्मा पवित्र बनती है। और जो विकर्म है, विकर्म मतलब पिछले जन्मों के बुरे कर्म। हाँ बिल्कुल, वो विनाश होते हैं। विकर्म विनाश हो जाएंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। मतलब मेहनत चाहिए। मेहनत तो चाहिए ना, अभ्यास करना है, जितना हो सके याद में रहना है, ये निर्देश है। और याद के साथ साथ एक और बात पे जोर है कि खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना है। बहुत जरूरी, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो। जी, ये शरीर तो बस एक रथ की तरह है आत्मा का। और सतयुग में मतलब अमरलोक में आत्माएं स्वाभाविक रूप से आत्माभिमानी होती हैं। बिल्कुल,
वहां शरीर बदलने पर भी दुख नहीं मानती। ये उनकी नेचुरल स्थिति होती है। इसीलिए मुरली कहती है कि अभी इस समय में अगर शरीर में कोई तकलीफ भी हो तो निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर द्वारा बाप शिव बाबा की याद से पवित्र बनकर वर्षा पाना है। वर्षा मतलब वो आध्यात्मिक विरासत। हाँ, बाप से वर्षा पाना है। तो ये जो याद की यात्रा है, यही मुख्य पुरुषार्थ है। सारा खेल इसी का है। और इस याद की यात्रा से होता क्या है आखिर में? कहाँ पहुंचते हैं? आत्मा अपने मूल निवास शांतिधाम चली जाती है। शांतिधाम? मुरली कहती है हम चले जाएंगे मूल वतन, वहीं हमारा शांतिधाम है, मतलब अपनी असली शांत अवस्था में। और ये ज्ञान भी मतलब अनूठा बताया गया है। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा समझ आएगा। अच्छा, कैसे? मुरली के अनुसार केवल वही आत्माएं शांतिधाम और सुखधाम को गहराई से जानती और याद करती हैं, जिन्होंने कल पहले भी बाप से ये वर्षा लिया था। लिखा है जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से भाग्य या पिछले चक्र से जुड़ा है। जी, ऐसा लगता है। ज्ञान प्राप्ति का भी एक चक्र है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मुरलियांश वर्तमान दुनिया की जो स्थिति है, जो चुनौतियां हैं, उसके बीच एक आध्यात्मिक रास्ते और आने वाले बदलाव का एक नक्शा सा देता है। हाँ, और ये स्पष्ट करता है कि ये जो दुख का चक्र है, इससे निकलने का और वो स्थायी शांति और पवित्रता की अवस्था पाने का, चाहे वो मुक्ति हो या भविष्य का अमरलोक, जी, उसका रास्ता परमात्मा की निरंतर याद और खुद को आत्मा समझने के अभ्यास में ही है। मतलब ये एक आंतरिक यात्रा है। बिल्कुल, एक आंतरिक यात्रा जिसके लिए लगातार कोशिश और जागरूकता उसकी जरूरत बताई गई है। तथा भक्ति मार्ग जिसे कहते हैं वो अब एक तरह से पूरा हो रहा है और अब समय है ज्ञान का, जिससे पिता से अपनी विरासत मतलब वर्षा वो प्राप्त करनी है। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकती हैं एक बड़ा शिफ्ट है। मुरली यही स्पष्ट करती है कि भक्ति जो इतने लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि भाई आखिर फल क्या मिलेगा। वो ज्यादातर श्रद्धा पर थी, विश्वास पर अब ज्ञान का समय है, मतलब एक साफ रास्ता मिल रहा है। अच्छा, तो ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब भक्ति में कोई कमी थी या? देखिए, मुरली के हिसाब से कमी दरअसल ज्ञान की थी। लोग जैसे अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, क्योंकि सत्य ज्ञान तो था नहीं किसी के पास। तो जो चल रहा था, जो भक्ति की परंपरा थी, उसी को सबसे ऊंचा मान लिया गया था। पर अब ज्ञान के सागर पिता वो खुद आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग अब अपने अंत पर है। अब सीधा ज्ञान से प्राप्ति का समय है। ये दिलचस्प है। और इसमें पिता द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने की बात भी है, एक तरह की विरासत। और साथ में ये 5000 साल का चक्र, सृष्टि चक्र जिसे कहते हैं, और उसमें 84 जन्म, ये सब कैसे जुड़ता है आपस में, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ज्ञान का मुख्य आधार है। पिता मतलब परमात्मा शिव, ज्ञान के सागर, वो ये राज खोलते हैं कि हम असल में आत्माएं हैं, शरीर नहीं। और हम आत्माएं इस 5000 साल के एक ड्रामा के चक्र में पूरे 84 जन्म लेती हैं। ये चक्र घूमता रहता है। और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, वो अधिकार, वो इसी ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने से मिलता है। ये चक्र और हमारे जन्मों का ज्ञान ही हमें हमारी असली पहचान, हमारी पूरी कहानी याद दिलाता है। अच्छा, तो ये ज्ञान खुद को और इस समय के चक्र को समझने के बारे में है। और आपने कहा वर्षा, तो ये कोई पहली बार नहीं मिल रहा? नहीं, मुरली यही कहती है कि ये वर्षा हमने अनेक बार लिया है। ये कोई नई बात नहीं है। पिता तो याद दिलाते हैं जैसे 5000 साल पहले ये ज्ञान समझकर वर्षा लिया था, ठीक वैसे ही अब फिर से लेना है। और ये भी है कि जिन्होंने पिछले कल्प में भक्ति अच्छी की होगी ना, उन्हें यह ज्ञान बहुत सहज समझ आता है। वो अच्छी तरह पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मतलब पुरुषार्थ करते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। समझ गए। तो फिर इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करें रोज की जिंदगी में? मुरली में ऊंच ते ऊंच भगवान यानी शिव पिता को याद करने पर बहुत जोर है, वो कैसे? हाँ, वही सबसे मुख्य और सबसे सहज तरीका बताया गया है। अपने को आत्मा समझना और मन बुद्धि से उस एक परमपिता परमात्मा शिव को याद करना। इसी को याद की यात्रा या योग भी कहते हैं। मुरली में सीधा आता है, माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। माँ मेकम याद करो? हाँ, मतलब सिर्फ एक मुझ परमात्मा पिता को याद करने से ही तुम्हारे जो पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं, बुरे कर्मों का बोझ है, विकर्म जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा।
नष्ट हो जाएगा। विकर्म विनाश मतलब कर्मों का हिसाब किताब क्लीन हो जाता है और इसमें कोई मुश्किल विधि विधान, कोई कर्मकांड वगैरह नहीं है। नहीं, मुरली के अनुसार इसमें कोई ऐसी तकलीफ वाली बात है ही नहीं। बस चलते फिरते, उठते बैठते, अपना काम काज करते हुए जितना हो सके बस मन से पिता को याद करना है। ये कोई हठ योग या कोई मुश्किल आसन प्राणायाम नहीं है, ये मन का कनेक्शन है, एक स्नेह का संबंध है। और इसका नतीजा क्या होता है? मतलब याद करने से क्या मिलता है? मुरली में ऐसा भी आता है कि जो याद में रहते हुए शरीर छोड़ते हैं वो अच्छे संस्कार ले जाते हैं। बिल्कुल सही। जितना हम याद का अभ्यास करेंगे, मतलब योग करेंगे, उतनी हमारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी और इसी के आधार पर भविष्य में, मतलब स्वर्ग में ऊंचा पद मिलेगा। साथ में ये भी सावधानी दी जाती है कि हमें दैविक गुण भी धारण करने हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, ये सब। और रोज अपनी चेकिंग करनी है, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ का चार्ट रखना कि आज मैंने कितना याद किया, कितने गुण धारण किए। हाँ, तो ये वर्षा कोई मरने के बाद की बात नहीं है, ये जीते जी इस ज्ञान और योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर पाना है। तो अगर हम सार देखें तो आज की मुरली से यही समझ में आता है कि भक्ति का समय अब पूरा हुआ, अब सीधे ज्ञान का युग है। और ये ज्ञान स्वयं परमात्मा पिता दे रहे हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि चक्र का पूरा राज समाया हुआ है। बिल्कुल। और इस सारी ज्ञान का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, वो है परमात्मा पिता की याद। यही वो सहज और शक्तिशाली तरीका है जिससे न सिर्फ पिछले कर्मों का बोझ हल्का होता है, बल्कि भविष्य का श्रेष्ठ पद यानी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा भी मिलता है। और ये रास्ता स्वयं ऊंचते ऊंच पिता शिव परमात्मा बता रहे हैं। उठता है कि शिव बाबा अभी क्यों आते हैं, मतलब इस समय ही क्यों? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जाहिर है क्योंकि आत्माएं बहुत समय से, आधे कल्प से दुख उठा रही हैं। बिल्कुल, दुख में है तो वो एक सहज रास्ता दिखाने आए हैं। और अपना वर्षा देने। हाँ, और वर्षा यानी विरासत देने। हाँ, और इसमें जो सबसे कह सकते हैं दिलचस्प निर्देश है, वो बहुत सीधा है। सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ मुझे यानी शिव बाबा को। शिव बाबा को, हाँ। सुनने में बहुत सरल लगता है ये, लेकिन इसकी गहराई है। देखिए, पहले भी याद तो करते थे भक्ति में। हाँ, भक्ति मार्ग में भी तो याद करते ही थे। करते थे, बिल्कुल, पर शायद वो पहचान नहीं थी, वो यथार्थ ज्ञान, वो मिसिंग था। अच्छा। अब बाबा कहते हैं, मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, बताता हूँ मैं कौन हूँ। और फिर ये ज्ञान देते हैं कि इस विशेष तरीके से, इस समझ के साथ याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, तो ये याद पहले वाली याद से अलग है। हाँ, मतलब कर्मों का हिसाब किताब चुकता होगा। ये पहले की भक्ति से काफी अलग है, इसमें ज्ञान जुड़ा है। और ये ज्ञान देने के लिए शिव बाबा एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसे रथ कहा गया है। जी, ब्रह्मा का तन। ब्रह्मा का तन, जिसे भाग्यशाली रथ भी बताया है। हाँ, और ये भी कहा है कि ये हर कल्प में होता है, हर सृष्टि चक्र में। बिल्कुल, ये एक व्यवस्था है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि इसी रथ को श्याम सुंदर भी कहा गया है। हाँ, ना कि कृष्ण को या अर्जुन को, जैसा लोग समझते हैं, जैसा बाहरी दुनिया में कई बार समझ लिया जाता है। हाँ, इस माध्यम की क्या खासियत है फिर? देखिए, ये रथ या माध्यम का जो विचार है, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये बताता है कि ये ज्ञान कैसे दिया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं, एक तय व्यवस्था है। ठीक है। और बाबा स्पष्ट करते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, यानी यही आत्मा जो अभी माध्यम है, परिवर्तन के बाद विष्णु पद पाती है। ब्रह्मा सो विष्णु। अच्छा। और आत्मा के लिए निर्देश क्या है? सीधा मामेकम याद करो। मामेकम याद करो, यानी सिर्फ एक मुझ परमात्मा को याद करो। और यही वो योग अग्नि है जिसमें पाप कर्म भस्म होते हैं। तो ये मामेकम याद करो सिर्फ एक रटने की बात नहीं है, ये विकर्म विनाश की चाबी है। बिल्कुल, ये चाबी है। और इससे जुड़ा एक गहरा एहसास भी है। कैसा एहसास? एक खुशी का, एक उम्मीद का कि देखो अब इस अंतिम जन्म में, हाँ, इसी जन्म में पवित्र बनकर हम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, मतलब भविष्य की एक बहुत ऊंची आशा। हाँ, पर यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं, ये ज्ञान अभी खुशी और शक्ति देता है। अभी भी? कैसे? ये जानना कि कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है ना? हाँ, ये तो है, एक बोझ उतरने जैसा महसूस होता होगा। बिल्कुल। और इसी ज्ञान से एक नई पहचान भी तो मिलती है। हाँ, बिल्कुल। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारी। ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ये एक आध्यात्मिक परिवार वाला एहसास। हाँ, एक कनेक्शन।
लेकिन साथ ही ये भी मानना होगा, बाबा भी कहते हैं कि जिस्मानी वृत्ति जो देहभान है ना, हाँ, शारीरिक चेतना, उसको बदलने में मेहनत लगती है, समय लगता है। हाँ, ये आसान नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। सही कहा, ये एक सफर है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यानी लगातार कोशिश। हाँ जी, लगातार, और धीरे धीरे पुरुषार्थ करके अंत में कहाँ पहुंचना है? कर्मातीत अवस्था तक। कर्मातीत अवस्था, इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। कर्मातीत मतलब कर्मों के बंधन और उनके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाना, उससे परे, बिल्कुल फ्री। हाँ। बाबा ये भी कहते हैं कि ये अवस्था अभी इसी वक्त एकदम से हासिल करना शायद संभव नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब ये अवस्था प्राप्त होती है तब तो ये शरीर भी नहीं रह सकता, शरीर छूट जाता है। ओहो। इसके लिए बहुत गहरा, बहुत एकाग्र पुरुषार्थ चाहिए। और ये पुरुषार्थ कब सबसे ज्यादा जरूरी है? खासकर जब अंत समय हो। मुरली में लड़ाई का भी उल्लेख आता है। जब दुनिया में बहुत उथल पुथल हो, हाँ हाँ, तब सारी बातों से बुद्धि हटाकर सिर्फ एक बाप की याद में टिकना, एकाग्र होना, वही असली चुनौती है और वही लक्ष्य भी है। तो हमने आज समझा कि शिव बाबा को यथार्थ रूप से, मतलब सही समझ के साथ याद करने में कितनी शक्ति बहुत है। ज्यादा। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये आत्मा को पवित्र बनाने का और उसको उसकी सबसे ऊंची अवस्था तक ले जाने का, हाँ, एक बहुत शक्तिशाली साधन है। बिल्कुल। और इन्हीं शिक्षाओं के साथ माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग भेजा गया है, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी याद प्यार। महसूस करें कि परमात्मा की शक्तियां, उनका हाथ हमारे सिर पर है और शक्ति मिल रही है। इसी जुड़ाव को महसूस करते हुए चलिए पहला मुख्य विचार लेते हैं। वो है साक्षी होकर खुद को देखना। मतलब ये जांचना कि हम परमात्मा को याद करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कहाँ तक टिक पा रहे हैं। हाँ, ये साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपने ही कर्मों को, अपने विचारों को बिना किसी लगाव के एकदम निष्पक्ष होकर देखना, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। और ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, ईमानदार आत्म मूल्यांकन है, खासकर परमात्मा की याद के पुरुषार्थ में। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि कोशिश कितनी सच्ची है। अच्छा, और दूसरा अहम नुक्ता जो सामने आता है वो है, इस शरीर को लेकर कभी तंग नहीं होना है, बल्कि इसी शरीर में रहते हुए परमात्मा से अपना वर्षा, यानी वो आध्यात्मिक विरासत पानी है, और स्वर्गवासी बनने के लिए इसी जीवन में पूरी पढ़ाई करनी है। ये थोड़ा अलग लगता है सोचना। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि यहाँ शरीर को कोई रुकावट या बोझ नहीं माना गया, बल्कि एक जरूरी साधन, एक माध्यम माना गया है आध्यात्मिक तरक्की के लिए और परमात्मा से वो अपनी दिव्य विरासत पाने के लिए भी। तो जीवन का एक मकसद ये हुआ कि इसी शरीर में रहते हुए वो ज्ञान, वो गुण धारण करें जो हमें उस ऊंची अवस्था, जिसे स्वर्गवासी कहा, उसके लायक बनाए। जैसे ये पढ़ाई है और ये शरीर क्लासरूम, यही पूरी करनी है। तो शरीर साधन है और हमें साक्षी होकर देखना है। तो इसका रोज के कामों पर क्या असर होगा? शायद यहीं से वो वरदान वाली बात जुड़ती है ना, कि त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना और दूसरों के लिए मिसाल, दृष्टांत बनना। ये त्रिकालदर्शी, ये शब्द थोड़ा गहरा है। हाँ, गहरा तो है। त्रिकालदर्शी होने का मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले उसके तीनों काल, मतलब उसका आदि, मध्य और अंत, उसे समझकर कर्म करना। इससे क्या होता है कि वो कर्म विकर्म, यानी गलत कर्म नहीं बनता, वो सुकर्म बनता है जिसका नतीजा अच्छा होता है। अच्छा, तो सोच समझकर नतीजे को ध्यान में रखकर कर्म करना। और साक्षी दृष्टाओं का कर्म करने का मतलब क्या इसमें नतीजों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं? देखिए, नतीजों से अलग नहीं, बल्कि कर्तापन के अहंकार से मुक्त होना। जब हम मैं कर रहा हूँ इस भाव से ऊपर उठ जाते हैं और बस एक देखने वाले की तरह साक्षी होकर कर्म करते हैं, तो आत्मा उस कर्म के फल के बंधन में नहीं फंसती। बिल्कुल। कर्म का अच्छा फल मिलता है, उससे अच्छे कर्म संबंध भी बनते हैं, पर वो मोह या आसक्ति वाले बंधन नहीं बनते। बिल्कुल। और ऐसे कर्म करते हुए हम नेचुरली दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अच्छा, तो कर्मों से अच्छे संबंध बने, बंधन नहीं। ये बात समझ आई। अब स्लोगन पर आते हैं। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। संतुष्टि और हल्कापन माने डबल लाइट, इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, इसका बहुत सीधा और गहरा कनेक्शन है। असली हल्कापन
जिसे यहाँ डबल लाइट कहा, वो बाहर की परिस्थितियों से उतना नहीं आता जितना अंदर की संतुष्टि से आता है। कंटेंटमेंट से। जी। जब मन में शांति है, संतुष्टि है, तो आत्मा भारीपन महसूस नहीं करती, हल्की रहती है। हाँ। और शायद यही संतुष्टि हमें वो साक्षी भाव में टिकने में भी मदद करती है। हाँ, ये बात तो जुड़ रही है। और शायद ये अगले विचार से भी जुड़ेगी जो अव्यक्त इशारों में है। एक तो है आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास करना, अंतर्मुखी बनना, और दूसरा व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करना। कहा गया है कि ये व्यर्थ की रचना रचने वाले को ही परेशान करती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। यहाँ संकल्पों की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। देखिए, 2 तरह के संकल्प हैं, समर्थ और व्यर्थ। समर्थ संकल्प मतलब पॉजिटिव, पावरफुल विचार। ये हमारे आत्मिक शक्ति बढ़ाते हैं, हमारे समय को सफल करते हैं। और दूसरी तरफ है व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव सोच, फालतू की बातें, चिंताएं। ये हमारी एनर्जी भी खत्म करते हैं और हमारा समय भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए कहा कि ये रचता को ही परेशान करते हैं। जैसे मन में फालतू ट्रैफिक हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। एनर्जी और टाइम वेस्ट। और आखिरी इशारा है हमेशा इस स्मृति में रहना कि मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। ये सिर्फ एक पॉजिटिव सोचने जैसा है या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक स्वमान है, मतलब अपनी असली पहचान, अपना असली स्वरूप याद रखना। जब आत्मा खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि मास्टर, सर्वशक्तिवान यानी सभी शक्तियों से संपन्न, समर्थ आत्मा ऐसा महसूस करती है, तो वो छोटी मोटी बातों से, मुश्किलों से घबराती नहीं है। उसकी अंदर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो न सिर्फ अपनी परेशानियां हल कर लेती है बल्कि दूसरों की तकलीफें मिटाने के काबिल भी बन जाती है। तो कुल मिला के देखें तो आज की बातचीत से ये साफ हुआ कि खुद को साक्षी भाव से देखना, शरीर को एक साधन समझना, त्रिकालदर्शी और साक्षी होकर कर्म करना, मन को संतुष्ट रखना और व्यर्थ संकल्पों को रोककर समर्थ संकल्प करना, ये सब आपस में जुड़े हैं। और खुद को मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा समझना, ये एक तरह से इन सबको ताकत देता है, अंदर से मजबूती देता है। बिल्कुल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ एक विचार छोड़ सकते हैं सबके लिए कि अगर हम सच में स्वमान का अभ्यास करें, मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो ये सोच सिर्फ हमारी अपनी चुनौतियों को देखने का नजरिया कैसे बदलेगी और इससे भी आगे दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर और उनकी मदद करने की हमारी क्षमता पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यही पूरी करते हैं। ओम शांति।